हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करने जा रहे हैं संस्कृत क्लास 10 भारत महिमा। ठीक है, हम लोग मंगलम पाठ तक पढ़ चुके थे। अब शुरू करते हैं भारत महिमा। तो चलिए सुनिए। अस्माकं देशः भारतवर्षमिति कथ्यते। हमारा देश भारतवर्ष कहा जाता है। ठीक है, हमारा देश क्या कहा जाता है जी? भारतवर्ष। अस्य महिमा सर्वत्र गीयते। इसकी जो महिमा है सभी जगह गाई जाती है। ठीक है बच्चों। पाठे अस्मिन, इस पाठ में, क्या बोले? पाठे अस्मिन, इस पाठ में विष्णु पुराणात भागवत पुराणात च प्रथम द्वितीय च क्रमशः पदम गृहमस्ति। इसका पहला पद विष्णु पुराण से और दूसरा पद भागवत गीता से क्या है? संकलित है। अगर आपसे पूछे कि बताओ मंगलम पाठ में जो दो पद है, पहला पद किससे लिया गया है, तो आप बताइएगा विष्णु पुराण से, और दूसरा पद भागवत गीता से। ठीक है, किससे? अगर आपसे पूछे कि बताओ भारत महिमा पाठ में जो पहला पद है वो किससे लिया गया है? विष्णु पुराण से, और दूसरा जो पद है वो किससे लिया गया है? दूसरा जो श्लोक है वो किससे लिया गया है? तो भागवत पुराण से। ठीक है, समझ रहे हैं ना? अगर हम आपसे पूछे किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है तो क्या बताओगे? भारत महिमा का। तो ध्यान सुनना, फिर से रिपीट करते हैं। अस्माकं देशः भारतवर्षमिति कथ्यते। हमारा देश भारतवर्ष कहा जाता है। ठीक है, अस्य महिमा सर्वत्र गीयते, मतलब किसकी महिमा सभी जगह आती है? तो भारत की। इसकी जो महिमा है वह सभी जगह गाई जाती है। पाठे अस्मिन, यानी कि इस पाठ में विष्णु पुराणात भागवत पुराणात चह प्रथमम द्वितीयम चह क्रमशः पदम गृहमस्ति, यानी पहला पद विष्णु पुराण से, दूसरा पद भागवत पुराण से लिया गया है। अवशिष्टानि पद दक्षिण, ठीक है, अवशिष्टानि पद अन्य दक्षिण निर्मीय प्रस्तावितानि, मतलब इनका जो अन्य पद है, इनका जो और अन्य पद है वह अन्य अध्यक्ष के द्वारा क्या है? निर्मित है। भारतम प्रति भक्ति अस्माकं, ठीक है, कर्तव्य रूपेण वर्तते। भारत के प्रति भक्ति जो है कर्तव्य के रूप में क्या है? वर्णित है। क्या है? वर्णित है। तो चलिए हम पहला श्लोक देखते हैं जो कि पुराण की से लिया गया है। ठीक है, यानी कि पुराण से लिया गया है। तो अगर आपसे पूछे कि पहला श्लोक किससे लिया गया था? विष्णु पुराण से। किससे? विष्णु पुराण से। और दूसरा श्लोक भागवत पुराण से। तो हम बात करते हैं पहला श्लोक का। ठीक है, चलो सुनो। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यस्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्ग पवर्ग स्पंद मार्ग भूते भवंती भूय पुरुषा श्रुतवाद। ध्यान सुनना, क्या बोले श्लोक? श्लोक के बाबू याद कर लोगे। क्या बोलोगे? गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यस्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्ग पवर्ग स्पंद मार्ग भूते भवंती भूय पुरुषः श्रुतवाद। कहने का मतलब क्या है? देवता लोग, ठीक है, मतलब गायन्ति देवा मतलब देवता लोग क्या करते हैं? गीत गाते हैं। क्या गाते हैं? कि धन्य है वह भारत भूमि का भाग जो मोक्ष और स्वर्ग, क्या बोले देवता लोग? गीत क्या गा रहे हैं? क्या गा रहे हैं बताओ तो? कि धन्य है वह भारत भूमि भाग जो मोक्ष और स्वर्ग प्राप्ति के लिए वह स्थान है जहां मनुष्य भी देवत्व को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला श्लोक याद रखिएगा विष्णु पुराण से, और दूसरा श्लोक बताओ
भागवत पुराण से। हम बात करते हैं दूसरा श्लोक, ठीक है। अहो अमीषाम किमकारी शोभनम, क्या बोले? अहो अमीषाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एषाम स्विदुत स्वयं हरि। एना जन्म एना मत ए जन्म लब्धम नृषु भारता जीरे मुकुंद सेवा उपकियम उप, ठीक है, सेवा मुकुंद सेवा उपकम स्पृहाहीना। कहने का मतलब क्या है? अहो मतलब परमात्मा ने कैसा काम किया है, मतलब कैसा सुंदर काम किया है, ठीक है। अहो अमीषाम किमकारी शोभनम, किमकारी मतलब अच्छा काम करना, मतलब भगवान ने किस तरह काम किया है, ध्यान सुनना। तो परमात्मा ने कैसा सुंदर काम किया है कि इस भारत भूमि पर जन्म पाकर सभी मनुष्य भगवान हरि की सेवा करने योग्य हो जाते हैं, और यहाँ भगवान खुद जन्म लेकर खुश हो जाते हैं। और हमारी भी इच्छा है कि स्वयं यहाँ धरती पर ईश्वर क्या करे? जन्म ले, ठीक है। ओके, तो समझ गए दूसरा श्लोक किससे लिया गया है? तो भागवत पुराण से, ठीक है। तो क्या फिर से रिपीट कर दे एक बार? तो ध्यान सुनना। अहो अमीषाम किमकारी शोभनम प्रसन्न येषाम स्विदूत स्वयं हरि। ये जन्म मतलब ये जन्म लब्धम नृषु भारत मतलब भारता जीरे मुकुंद सेवो, ठीक है, एकम स्पृहा ही न, ठीक है, ही न। कहने का अर्थ है कि मतलब भगवान मतलब परमात्मा ने कैसा सुंदर काम किया है कि इस भारत भूमि पर जन्म लेकर सभी जो है मनुष्य भगवान हरि की सेवा करने योग्य हो जाते हैं, ठीक है। और भगवान यहाँ खुद जन्म लेकर क्या है? प्रसन्न हैं, और हमारी भी इच्छा है कि वह जन्म ले, ठीक है। तो चलो आप यहां तक पहले इसको लिखिए। चलो उसके बाद है जो अगला श्लोक है वह अध्यक्ष के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। वह आधुनिकी से लिया गया, यानी कि वर्तमान समय से, ठीक है, वर्तमान समय में। तो क्या लिया गया? पहला श्लोक, तो यम निर्मला वत्सला मातृभूमि, ध्यान सुनना, क्या बोले? यम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्ष में तत् विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेदे रिह एकत्व भावम वहंतो वसंती। तो ध्यान सुनो, कहने का मतलब क्या है? यह मातृभूमि सदैव क्या जी? निर्मल, वत्सला मतलब ममतामयी, ठीक है। और यह भारतवर्ष के नाम से क्या है? यह मातृभूमि जो है यह भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध है। क्या है? प्रसिद्ध है। यहाँ विभिन्न प्रकार के लोग धर्म जाति के भेद किए बिना एकता की भावना उदाहरण किए निवास करते हैं। क्या करते हैं? निवास करते हैं। तो चलो बाबू फटाफट इसको पहले लिख लो, लिखते चलो। अब हम आधुनिकी से दूसरा श्लोक लेते हैं। क्या है? विशाला अस्मदीया धरा भारतीय सदा सेविता सागरे रम्य रूपा वने है पर्वते है निर्झरे है भव भूति वहंती भीरेशा शुभा चाप गाभी। ध्यान सुनना, फिर से श्लोक को हम पढ़ते हैं, ध्यान से देखते चले जाओगे, लाइन बाय लाइन देखते चले जाओगे। विशाला अस्मदीया धरा भारतीय सदा सेविता सागरे रम्य रूपा वने पर्वते निर्झरे भव्य भूति
वहंती भीरेशा शुभा चाप गाभी। कहने का मतलब क्या है, इससे कहने का मतलब क्या है कि हमारी भारत भूमि ठीक है विशाल, ठीक क्या बोले, हमारी भारत भूमि विशाल अत्यधिक आकर्षक स्वरूप वाली तथा भव्य ऐश्वर्य वाली है। क्या जी, हमारी भारत भूमि, यह देश यानी कि भारत देश सागरों, वनों, पर्वतों, झरनों तथा बहती हुई नदियों से क्या है, सदा सेवित है, यानी कि घिरा हुआ है। ठीक है, चलो लिखो इसको जल्दी से। चलो अगला श्लोक जो है आधुनिकी का तीसरा श्लोक लिया गया किससे, आधुनिकी से। तो क्या है तीसरा श्लोक, जगत गौरवम भारतम शोभनीयम सदा अस्माभिरेतत्ता पूजनम भवेद देशभक्ति समीशः जनानां परादर्श रूपः सदा वर्जनीय। इसका कहने का मतलब है कि यह भारत यानी कि यह भारत जो देश है संसार का गौरव और क्या है, आकर्षक है, गौरव और आकर्षक है। यह भूमि हम लोगों के लिए यानी कि हम लोगों के द्वारा सदा पूजनीय है और यहाँ की सभी निवासियों में सदैव दूसरे को प्रेरित करने वाली श्रेष्ठ और आदर्श स्वरूप भक्ति हो। ठीक है, तो चलो बाबू इसको अब उतारो। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव का। चलो इसको लिखो पहले। चलिए हम अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव का। किसका, ऑब्जेक्टिव का, ध्यान से देखना। पुराण ग्रंथ के रचनाकार कौन है? अगर हम आपसे पूछिए कि बताओ पुराण ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तो क्या बताइएगा, जल्दी बताओ, आंसर बताओ। तो इसका रचनाकार है महर्षि वेद व्यास जी। क्या बोलोगे इसका आंसर? महर्षि वेद व्यास जी। किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है? बताओ, किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है? आपको हम श्लोक के माध्यम से बता चुके हैं कि बताइए किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है। तो इसका आंसर होगा भारत की। किसकी? भारत की। जगत गौरवम, जगत का गौरव कौन है, मतलब क्या है, तो वह देश है आपका भारत। तो भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है? अगर हम आपसे पूछिए कि बताओ नो कि भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है, तो क्या बताओगे? महर्षि वेद व्यास जी। कौन है? महर्षि वेद व्यास जी। याद कर लोगे इसको अच्छी तरह से। उसके बाद भारत की शोभा के प्रति कौन खुश है? मतलब भारत की जो शोभा व्यवस्था है उसके प्रति कौन खुश है? तो देवता, मतलब ईश्वर। कौन? ईश्वर। भारतीय धारा किससे सेवित है? भारतीय धारा किससे सेवित है? ऑब्जेक्टिव बाबू अगर याद कर लेते हो तो संस्कृत में एकदम 100 में 100 उठा सकते हो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। ठीक है, तो सागर, पर्वत और निर्झर से जो है भारतीय धारा क्या जी? सेवित है। परा शब्द का अर्थ बताओ क्या होता है? तो परा शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ। याद रखिएगा। भारत महिमा का आधुनिकी पद किसने रचा? अभी बताए थे ना, भारत महिमा पाठ का आधुनिकी पद किसने रचा? तो अध्यक्ष ने। किसने? अध्यक्ष ने। भारत महिमा का आधुनिकी गीत की रचनाकार कौन है? जल्दी बताइए।
बताइए, भारत महिमा आधुनिकी गीत के रचनाकार कौन है? तो बताओगे डॉक्टर उमाशंकर। कौन है? डॉक्टर उमाशंकर। भारत महिमा पाठ का पहला जो श्लोक है वो किससे लिया गया? बताओ, भारत महिमा पाठ का पहला श्लोक किससे लिया गया है? तो विष्णु पुराण से, क्योंकि पाठ स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता चुके हैं, श्लोक स्टार्ट करने से पहले हम बता चुके हैं कि इसमें जो है दो पद, पहला पद विष्णु पुराण से और दूसरा पद भागवत पुराण से लिया गया है। और जो शेष पद है, मतलब जो शेष श्लोक है, वह अध्यक्ष के द्वारा, अन्य अध्यक्ष के द्वारा निर्मित किया गया है। तो इनका जो गीत के रचनाकार हैं वह हैं डॉक्टर उमाशंकर। ठीक है, तो याद रहेगा कि पहला पद विष्णु पुराण से और दूसरा पद भागवत गीता से लिया गया है। चलो, तब तक यहां तक आप लोग लिखिए। चलिए, अब हम लेते हैं सब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस क्या है? भारत महिमा पाठ का उद्देश्य क्या है? भारत महिमा पाठ का उद्देश्य क्या है? ध्यान सुनोगे। भारत महिमा पाठ में पौराणिकी और आधुनिकी पद क्या है? संकलित है। इन सभी पदों का उद्देश्य भारत और भारतीयों की विशेषताओं का, ठीक है, वर्णन करना है। क्या करना है? इन दो पदों का, ठीक है, इन दो पदों का जो उद्देश्य है वह क्या है? भारत और भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन करना। इनमें भारत की सुंदरता एवं भव्यता और भारतीयों की देशभक्ति, ठीक है, भारतीयों की देशभक्ति आदि की ओर जो है पाठक का ध्यान आकर्षित किया गया है। एकदम शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन है बाबू। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। भारत भूमि कैसी है तथा यहाँ किस प्रकार के लोग किस प्रकार के लोग रहते हैं? तो सुन इसका आंसर। भारत भूमि पवित्र, ममतामयी, विशाल, आकर्षक और कल्पनामयी है। संसार का गौरव यह भारत सदा हम लोगों के द्वारा पूजनीय है। क्या है? पूजनीय है। और यहाँ विभिन्न जातियों एवं धर्मों के लोग बिना भेदभाव के एकता की भावना को धारण किए हुए निवास करते हैं। कहाँ जी? अपना इंडिया में। ठीक है, अब हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्या है? भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन करें। तो सुनो, भारत में जन्म लेकर लोग धन्य होते हैं। भारत में जन्म लेकर लोग क्या होते हैं? धन्य होते हैं, क्योंकि उन्हें हरि की सेवा करने का योग्य प्राप्त होता है, यानी कि अवसर मिलता है, और स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। भारतवासी धर्म और जाति के भेदभावों को न मानते हुए एकता के भाव से यहाँ निवास करते हैं, हमारे भारत देश में। ठीक है, तो चलो तब तक यहाँ तक लिखिए, जल्दी से बाबू उतारो। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत महिमा पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है? भारत महिमा पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है? तो सुनो, भारत महिमा पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें भारतीय होने पर गर्व होनी चाहिए। ठीक है, और हम भारतीयों को भगवान हरि की सेवा करने का मौका मिला है, और स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति का भी हमें अवसर मिला है। हमें देशभक्त होना चाहिए और सभी लोगों से मिलजुल कर क्या करना चाहिए? रहना चाहिए। ठीक है, तो चलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज आपका चैप्टर समाप्त हो गया, भारत महिमा। इस पाठ में हम आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव प्लस श्लोक
का अर्थ भी दे दिए हैं। अब इसको पढ़िए और अच्छे से मेहनत कीजिए। जय हिंद, जय भारत।